यूक्रेनी सेना का रूसी इलाकों पर हुआ है हमला। ड्रोन से पोक्रोवस्क इलाके की ओर बमबारी की गई है। 21वीं विशेष बल बटालियन को बनाया गया है निशाना। रूसी सेना की बटालियन में इस हमले के बाद मच गया हड़कंप। कैसे, ये देखिए तस्वीरें। और रूस यूक्रेन युद्ध पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान आ गया है। रूस पर जवाबी कार्रवाई जारी है, ये कहना है जेलेंस्की का। हर हमले का जवाब दिया जा रहा है, हम रूस पर दबाव डाल रहे हैं, ये कहना है जेलेंस्की का। और इस बीच एक बड़ी खबर है ईरान के रुख को लेकर। जी हां, ईरान के एटमी प्लान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईरान और रूस का गठजोड़ सामने आ रहा है। ये कहा है अमेरिका ने, एटमी हथियार बनाने में रूस दे रहा है साथ। ये बताया गया है अमेरिका की तरफ से, बदले में ईरान दे रहा है बैलिस्टिक मिसाइलें। तो ईरान और रूस का ये गठजोड़ कितना मजबूत होता जा रहा है, इस बारे में अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है बयान। तो रूस और ईरान के बीच की दोस्ती बढ़ रही है और सीक्रेट डील भी हो रही है। टेंशन में अमेरिका है। आपको बताते हैं डील क्या है। परमाणु हथियार बनाने में रूस कर रहा है मदद के लिए दोनों देशों में सीक्रेट डील हुई। हर तरह से ईरान को रूस दे रहा है सहयोग, सूचना और टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है रूस। बदले में ईरान, आपको बता दें, बदले में ईरान बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है रूस को। कई मिसाइलों की डिलीवरी भी ईरान कर चुका है। अब अमेरिका की चिंता क्यों बढ़ गई है, ये भी समझ लीजिए। अमेरिका में टेंशन ये है कि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद ईरान मान नहीं रहा है। ईरान ने 2015 में अमेरिका से किया था समझौता, प्रतिबंध में, सैंक्शंस में डील के बजाय किया था समझौता। अब ईरान बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है रूस को। जल्द एटमी हथियार बनाना चाहता है ईरान। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जिसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। पांडे सर, आप देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका का ये जो टेंशन है वो एस्केलेशन मोड पर है। बट ईरान और रूस, ईरान न मान रहा है और न अपने आप को रोक रहा है रूस को सपोर्ट करने के लिए। वहीं रूस भी कई तरह के सपोर्ट ईरान तक पहुंचा रहा है। देखिए, जब ये फैक्ट 360 की बात हुई कि ये मिसाइलें जो हैं वो ईरान दे रहा है रूस को, तभी ये हो रहा था कि किन कारणों से दिया जा रहा है। तो अभी जो है रिपोर्ट आई है एनएससी अमेरिका की सर्विलेंस की कि ये जो है एक्सचेंज हुआ है न्यूक्लियर हेल्प की वजह से। जो न्यूक्लियर नो हाउ है रशिया के पास, हमें सबको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार किसी के पास हैं तो रशिया के पास है। लगभग 5,500 से ऊपर उनके पास ऐसे हथियार हैं। तो वो चाहता है ईरान की वो भी जो है अब तेज़ी से अपने न्यूक्लियर प्लान को आगे बढ़ाए। मज़ेदार चीज़ ये है कि इन सब के बावजूद भी अमेरिका जो है वो इस प्रयास में लगा है कि इसको किस प्रकार से रोका जाए। रोकना असंभव है क्योंकि ये डील ऑलरेडी हो चुकी है। अब सच्चाई क्या है हम नहीं कह सकते। ईरान का जो सहयोग रहा है रूस के साथ, हमें पता है कि शायद मिसाइलें उनको दी गई, शायद 136 के बात हम सब जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने पूरा रुख बदल दिया रशिया यूक्रेन वॉर का। तो ईरान और रूस के बीच में जो संबंध है वो समय के साथ प्रगाढ़ हुए हैं और आवश्यकता है इस समय रूस को ईरान की, क्योंकि उसके पास साजो सामान की आवश्यकता है। उसका खुद का जो बैकअप सिस्टम है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, खुद के जो उनके प्रोडक्शन लाइन्स हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं क्योंकि रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन भी उन पर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ यह है कि इन सब की इकोनॉमिक सैंक्शन के बावजूद भी रशिया की जो ग्रोथ रेट है वो 3.5 से ऊपर है। तो ये सब कहा जा सकता है कि जो समीकरण बन रहे हैं वो इस प्रकार से बन रहे हैं कि तनाव। बिल्कुल सही बात है। और संजय भारद्वाज साहब, आप इस गठबंधन को या ये कह लें ईरान और रशिया की नजदीकियों को किस तरह से देखेंगे, कैसे परखेंगे, कैसे हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? क्योंकि ये गठजोड़ निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी। देखिए, ये बात कोटिल्य का जो थ्योरी है कि एनिमी इज फ्रेंड, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस तरीके से ईरान को पिछले कई वर्षों से अमेरिका के साथ जो एनिमिटी है और गल्फ कंट्रीज़ में जो अमेरिका ने एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करके ईरान को दबाने का प्रयास किया, उसके न्यूक्लियर सेक्शंस किए, उनको हर तरीके के सेक्शंस किए, तो निश्चित रूप से ईरान एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहा था और रशिया के रूप में ईरान को एक अपॉर्चुनिटी मिला। रशिया निश्चित रूप से देख रहा है कि कैसे अमेरिकन जो प्रभाव है एशिया में उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए और एक किस तरीके से एक जो एक स्ट्रॉन्ग एक नेक्सेस
जिसमें ईरान और मैं कहूँगा सारे ही जो रॉक स्टेट्स हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, चाइना भी कुछ हद तक, क्योंकि चाइना ने भी डिक्लेयर किया था कुछ समय पहले कि हम 900 न्यूक्लियर बम बनाएंगे, न्यूक्लियर आर्म्स बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जो एक ये नेक्सस बना है न्यूक्लियर स्टेट्स का, रशिया, चाइना, ईरान और पाकिस्तान को निश्चित रूप से चीन ने जो समर्थन दिया, तो ये अमेरिका के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस, क्योंकि अमेरिका इजराइल के माध्यम से गल्फ में भी उलझा हुआ है, उधर रशिया के माध्यम से यूरोप में भी उलझा हुआ है। तो ये अगर नेक्सस बनता है तो सीधा सीधा नाटो को और वेस्टर्न वर्ल्ड को एक थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट है। और अगर ये एक्सेलरेट होता है और अगर अस्तित्व पे खतरा आता है, रशिया की जो बात करें, मैं जहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं लॉन्ग रेंज मिसाइल देने से नेगोशिएशन टेबल पे आएगा, पर मुझे लगता है कि अगर रशिया के अस्तित्व को खतरा होगा तो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है। उनके पास न्यूक्लियर कोई एक साजो सामान का तो चीज़ है नहीं, डिटरेंस है, लेकिन डिटरेंस में अस्तित्व को प्रोटेक्ट करने का भी राइट देता है। अमेरिका ने भी तो किया था 1945 में, और धमकी भी दे चुके हैं पुतिन, तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि ट्रिगर दबाना, न्यूक्लियर ट्रिगर दबाना शायद आसान हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर न्यूक्लियर जंग में तब्दील होगी ये जंग जो चल रही है।